हेलो बच्चों, तो आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 3.3 को। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आकृति 3.3 में दिए दंड आलेख का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो आकृति 3.3 ये है और इसमें जो दिया गया ये दंड आलेख है। ठीक है, इसको दंड आलेख कहते हैं। तो इसी से क्वेश्चन है और इन क्वेश्चंस का इसी से आंसर देना। ठीक है, तो ये में है कि कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय। ठीक है, कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है। तो जो सबसे बड़ा दंडालेख बना हुआ है उसी में सबसे अधिक लोकप्रिय होगा। तो सबसे अधिक जो है कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय। ठीक है, तो यहाँ एक आंसर हो जाएगा बिल्लियाँ। अब है बी में है कि कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुत्ते जो हैं वह 8 पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 विद्यार्थी को। ठीक है, तो 8 विद्यार्थी का पालतू पशु जो है वह है कुत्ता। ठीक है, तो ये हो गया। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में है निम्नलिखित दंड आलेख को पढ़िए जो एक पुस्तक भंडार द्वारा 5 क्रमागत वर्षों में बेची गई है। ठीक है, 5 वर्षों में बेची गई है, पुस्तकों की संख्या दर्शाती है और आगे आने वाले प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कह रहा है कि जो दंड आलेख खींचा है, ठीक है, ये जो दंड आलेख है इसको पढ़े पुस्तक भंडार द्वारा 5 वर्षों में, ठीक है, 5 वर्ष में बेची गई है। ठीक है, तो पुस्तकों की संख्या दर्शाती है और आगे आने वाले प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रश्न क्या है, पहला, वर्ष 1989, 1990 और 1992 में से प्रत्येक में लगभग कितनी पुस्तकें बेची गई। ठीक है, तो कह रहा है कि इन 3 वर्षों में कुल कितने पुस्तक बेची गई है। तो ये हो गया, तो यहाँ 1989 को करते हैं तो लगभग में आता है 150 से ऊपर। ठीक है, तो 175 है, प्लस क्या करेंगे 1990, तो 1990 में ये अभी आ जाएगा हमें हमारा 475। ठीक है, अब है 1992, तो ये लगभग आता है 275। ठीक है, बीच में है नहीं कि 250 कर देंगे, यहाँ पे 450 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे 150 कर देंगे, थोड़ा सा आगे पीछे। तो इस सबको जोड़ेंगे, 5 5 10 5 15 का 5 1 7 या 21 1 22 2 और ये हो गया 4 2 6 1 7 7 2 9, तो 925। ठीक है, तो इन 3 वर्षों में लगभग 925 पुस्तकें बेची गई है। ठीक है, बेची गई है। ठीक, इसका आंसर आपके हिसाब से होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे या तो 100, जैसे कि यहाँ पे 500 है तो 475 लिए हैं, आपके अनुसार यहाँ पे आंसर आएगा। ठीक है, कितना आप लेते हो। ठीक, तो इसका ये आंसर हो गया कि 3 वर्षों में 925 पुस्तकें बेची गई है। ठीक है, आप अपने हिसाब से देखना यहाँ पे कितना लेते हो। ठीक, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा। तो दूसरा में देखते हैं क्या है। 2 में है किस वर्ष में लगभग 475 पुस्तकें बेची गई। किस वर्ष में लगभग 225 पुस्तकें बेची गई है। ठीक है, तो 475 पुस्तकें किस वर्ष में बेची गई हैं और 225 पुस्तकें किस वर्ष में बेची गई। ठीक है, तो यहाँ पे 500 है, 400 है, तो 400 और 500 के बीच में ही 475 होगा।
तो ये हो जाएगा 475, ठीक है। तो किस वर्ष में है भाई? 1990 में, 1990 में। अब है 225, तो 200 और 300 के बीच में आएगा 225, ठीक है। तो ये हो गया कितना? 1991, ठीक है। तो 225 में 225 पुस्तकें 1991 में बेची गई है और 475 पुस्तकें 1990 में बेची गई, ठीक है। तो इसका आंसर दूसरे का ये हो गया। अब है तीसरा। तीन में क्या है? तो किन वर्षों में 250 से कम पुस्तकें बेची गई, ठीक है। तीन में क्या है? 250 में से कम, यानी कि 250 से भी कम। तो ये हो जाएगा 1992, ठीक है। तो लगभग 200 कर लेते हैं इसको। तो ये 250 से कम ही है 200, तो यहाँ पे हो जाएगा 1992 में, ठीक है। 250 से कम पुस्तकें बेची गई किन वर्ष में? किस वर्ष में? तो 1992 में। अब 4 में क्या है कि क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि आप वर्ष 1989 में बेची गई पुस्तकों का आकलन किस प्रकार करेंगे? क्या आप बता सकते हैं कि आप वर्ष 1989 में बेची गई पुस्तकों का आकलन, तो 1989 में कितनी पुस्तकें बेची गई थी? 200 से कम है, ठीक है। पुस्तकों का आकलन किस प्रकार करेंगे, ठीक है। तो इसका आकलन हम करेंगे कि यहाँ 100 और 200 के बीच में भी नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर है, ठीक। तो यहाँ पे लगभग कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारी पुस्तकें 175 या 185 पुस्तकें बेची गई, ठीक है। यहाँ पे तो कुछ दिया नहीं है, यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो बीच बीच में आता है, तो लगभग हमारा हो जाता है 175 या 185, ठीक है। इतना को करते हैं तब, ठीक है। 1989 में बेची गई पुस्तकों, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या है? 3 कि 6 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्याएं नीचे दी गई है, ठीक है। 6 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्याएं नीचे दी गई है। इन आंकड़ों का एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि आपको पिछली इस तरह से दंडालेख बनाना है इसमें, ठीक है। इसके बनाना है इसका दंडालेख। तो 6 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्याएं नीचे दी गई है। तो 1 2 3 4 5 6। तो ये पहले करेंगे कैसे? तो इसमें कह रहा है कि पहले आप दंडालेख खींचिए, ठीक है। दंडालेख खींचिए। तो दंडालेख खींचने के लिए सबसे पहले हमको ये करना होगा, 2 लाइनें खींचनी होगी ऐसे। अब एक तरफ कक्षा, एक तरफ विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है। तो विद्यार्थियों की संख्या नीचे कर देते हैं, विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है। ये हो गया विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है। तो विद्यार्थियों की संख्या है 135। एक सेकेंड, ये हो गया विद्यार्थियों की संख्या। तो विद्यार्थियों की संख्या क्या है? 135, 120, 95 बराबर बराबर पे देना, ठीक है। 100 और एक है 90 और है क्या? 80, ठीक है। 135, 120, 95, 100, 90, 80, ठीक है। अब है इधर कक्षा, ठीक है। इधर कर देते हैं कक्षा। तो कक्षा में क्या है? 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं और 9वीं और 10वीं। तो इसको भी बराबर पे करते हैं। 5वीं, पहले 5वीं,
छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, लास्ट है 10वीं। ठीक है, लास्ट है 10। ये हो गया 10। तो अब कह रहा है कि इसको हम कितना इकाई पे लेंगे कि दोनों बराबर में आएगा। ठीक है, ये हमारा दंडालेख तैयार हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन क्या है कि आप स्केल किस प्रकार चुनेंगे। ठीक है, आप स्केल किस प्रकार चुनेंगे, तो कह रहा है कि आप स्केल किस प्रकार चुनेंगे। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि इसको बनाने के लिए हम स्केल में कितना इकाई लेंगे। ठीक है, कितना इकाई लेंगे तो ये हमारा बराबर में आकर के बन जाएगा। ठीक है, तो पहले इसको देखते हैं। यहाँ पे जो बोला गया है हमें कि आप स्केल किस प्रकार चुनेंगे। ठीक है, आप स्केल किस प्रकार चुनेंगे, तो यहाँ से दंडालेख खींचने के लिए हमें एक पैमाने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ठीक है, तो स्केल के किस पैमाने को हम चुनेंगे। ठीक है, ये कह रहा है। तो इसके लिए पहले देखेंगे कि मैक्सिमम कितनी संख्या है। मैक्सिमम है 135 और मिनिमम जो है वो है 80। तो यहाँ से हम मिनिमम यहाँ पे नहीं देखते हैं, मिनिमम देखेंगे कि कितने क्लास है। ठीक है, 5। तो इसके लिए पहले हम दंडालेख खींचते हैं। ठीक है, तो ये हो गया y अक्ष और ये हो गया x अक्ष। ठीक है, y और x अक्ष होते हैं, एक्सिस जिसको बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा, ये यहाँ पे होगी हमारी कक्षाएं। यहाँ पे क्या होगा, कक्षा, इधर होगा विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, तो कक्षा 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब यहाँ पे कह रहा है कि स्केल के किस पैमाने से हमारा ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि पैमाने को अगर हमें इस तरह से स्केल है, तो हम इसका 10 ले लेंगे। ठीक है, 10, तब हमारा हो जाएगा। ठीक है, 10 लेंगे तो हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे लेते हैं 10, 20। ठीक है, इस तरह से लेंगे 140 तक। ठीक है, मैक्सिमम क्योंकि यहाँ पे 135 है तो 140 तक लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 140 तक। ठीक है, तो अब कह रहा है कि पहला क्वेश्चन है कि आप स्केल किस प्रकार चुनेंगे, तो स्केल का हम 10 लेंगे। ठीक है, अब कह रहा है बी में कि 10, बी में कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है कि किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है, किस कक्षा में न्यूनतम है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि 5वीं कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, तो 135। ठीक है, तो 40 और 30 के बीच में आएगा हमारा 35। तो इस तरह से हम दंडालेख खींचेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा 135 विद्यार्थियों की संख्या। अब है छठी कक्षा में 120 है, तो छठी कक्षा में 120 है, तो यहाँ से लेते हैं 120 हो गया। अब है 7वीं कक्षा, 7वीं कक्षा में है 95, तो 90 और 100 के बीच में आएगा 95। ठीक है, 90 और 100 के बीच में आएगा 95।
7वीं कक्षा में इतना हो गया। 8वीं कक्षा में 100 विद्यार्थी हैं, ठीक है। तो 8वीं कक्षा में 100 विद्यार्थी हैं, तो यहाँ से बनेगा 8वीं कक्षा में 100 विद्यार्थी हैं। 9वीं कक्षा में 90, तो ये यहाँ से हो जाएगा। ये हो गया। 9वीं कक्षा में 90 विद्यार्थी। 10वीं कक्षा में 80, तो 10वीं कक्षा में 80 विद्यार्थी है, तो 80 पे लाएंगे। अब कह रहा है कि किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है। तो सबसे अधिक जो है 5वीं कक्षा में, ठीक है। कक्षा 5 में, 5वीं में। ये हो गया पहले का, ये बी का पहला। दूसरी अब एक सेकेंड, अधिकतम विद्यार्थी जो है वो कक्षा 5वीं में है, अधिकतम। और न्यूनतम भी पूछ रहा है, तो सबसे कम विद्यार्थी किस कक्षा में है? 10वीं कक्षा में, ठीक है। तो कक्षा 10वीं में है जो न्यूनतम विद्यार्थी है। अब दूसरा में है कि कक्षा 6ठी के विद्यार्थियों की संख्या का, ठीक है। कक्षा 6ठी के विद्यार्थियों की संख्या का कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। 8वीं में है 100, तो अनुपात ज्ञात करने के लिए हमें ये करना पड़ता है। तो ये होगा 50 और ये हो जाएगा 60, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 60 अनुपात 50, तो इसका ये हो गया, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा में क्या कह रहा है कि एक विद्यार्थी के प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र के प्रदर्शन दिया हुआ है। उपयुक्त स्केल चुनकर एक दोहरा दंड आलेख खींचिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। तो ये है विषय, ये है प्रथम सत्र और ये है द्वितीय सत्र। तो कह रहा है कि इसके प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो पहले तो इसका दोहरा दंड आरेख खींचेंगे। तो दंड आरेख खींचने के लिए पहले दंड आरेख खींचते हैं। तो ये हमारा दंड आरेख बन के तैयार हो गया, ठीक है। ये प्रथम सत्र में, द्वितीय, प्रथम, द्वितीय, इस तरह से हमने अपना दंड आरेख बना लिया है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस विषय में विद्यार्थियों की संख्या अपने प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार किया, ठीक है। तो सबसे अधिक सुधार किस विषय में हुआ है, देखते हैं कि सुधार किस में हुआ है। प्रथम में आया था, प्रथम सत्र में 67, तो इसमें 70। हिंदी में आया था 72, इसमें 65। गणित में आया है 88, तो इसमें था 95, 81, 85, 73, 75, ठीक है। तो अधिक सुधार की हुआ है 88, 95। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा एक का गणित में, ठीक है। गणित में 88 से डायरेक्ट 95 आया है, ठीक है, सवाल में। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस विषय में सुधार सबसे कम है। तो सबसे कम सुधार है हिंदी में, क्योंकि हिंदी में भी ठीक है। यहाँ 73 था प्रथम सत्र में, और 2 ही नंबर बढ़ाया आगे 75। तो इसमें कम सुधार आया है सामाजिक विज्ञान में, ठीक है। सामाजिक विज्ञान, तो सबसे कम सुधार आया है सामाजिक विज्ञान में।
क्या किसी विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा है? हाँ गिरा है। देखो कहाँ पे गिरा है। प्रथम सत्र में सब में सबसे ज़्यादा नंबर, जितना नंबर था उतना था, लेकिन द्वितीय सत्र में कहीं ना कहीं विषय बढ़ा है अंक विषय में। तो यहाँ पे 72 हिंदी में था, 65 हो गया है, तो हिंदी में प्रदर्शन नीचे गिरा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन भी खत्म। अब इसका सारा क्या आंसर ये हो गया, दंडारेख ये था। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में है 5 में है कि किसी, ठीक है, किसी कॉलोनी में किए गए सर्वेक्षण से प्राप्त निम्नलिखित आंकड़ों पर विचार कीजिए। यह है पसंदीदा खेल है क्रिकेट, बास्केटबॉल, तैरना, हॉकी, खेलकूद। अब है देखने वाले और है भाग लेने वाले। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि एक उपयुक्त स्केल चुनकर एक दोहरा दंड आलेख खींचिए। इस दंड आलेख से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? इसमें भी है एक दोहरा दंड आलेख खींचने का। ठीक है, तो पहले देखते हैं दंड आलेख खींचते हैं। तो ये हमारा दंडालेख बन करके तैयार हो गया है। ठीक है, तो अब इसका पहला क्वेश्चन क्या है कि, अच्छा पहला क्वेश्चन तो हो ही गया है। दूसरा है कि कौन सा खेल सबसे अधिक लोकप्रिय है। ठीक है, तो सबसे बड़ा दंडालेख ये है 1240 वाला। तो लोकप्रिय कौन सा खेल हो गया दूसरा में? क्रिकेट। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है कि खेलों को देखना अधिक पसंद किया जा रहा है या उनमें भाग लेना। तो देखना जो है वो भाग लेने से ज़्यादा नंबर पे। ठीक है, तो यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ देखना। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा क्या? देखना। ठीक है, तो इसका भी सारा क्वेश्चन हल हो गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा में क्या है? इस अध्याय के प्रारंभ में दिए हुए विभिन्न नगरों के न्यूनतम और अधिकतम तापमानों के आंकड़ों सारणी 3.1 को लीजिए। इन आंकड़ों को एक दोहरा दंड आलेख खींचकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो दंड आलेख बनाएंगे। दी हुई तिथि पर किस नगर के न्यूनतम और अधिकतम तापमान का अंतर सबसे अधिक है? ठीक है, पहला क्वेश्चन है, तो पहले दंड आलेख देख लेते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे हम नगर और उच्चतम ताप न्यूनतम ताप निकाल लिए हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि दी हुई तिथि पर किस नगर के न्यूनतम और अधिकतम तापमान का अंतर सबसे अधिक है। ठीक है, तो ये जो अंतर है, तो अधिकतम तापमान है जम्मू का। ठीक है, जम्मू का कितना है? 41 डिग्री, और न्यूनतम तापमान जो है 26 डिग्री है। ठीक है, जम्मू का। तो इसका जो अंतर हो जाएगा हमारा आ जाएगा 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सबसे अधिक है। अब है कि कौन सा नगर सबसे गर्म है और कौन सा नगर सबसे ठंडा है। एक में दूसरा है कि कौन सा नगर सबसे गर्म है और कौन सा नगर सबसे ठंडा है। तो सबसे गर्म नगर है, जहाँ तापमान ज़्यादा होगा वहीं पे गर्मी होगी, तो इसका हो जाएगा जम्मू। ठीक है, अधिक हो जाएगा अधिकतम तापमान, अधिकतम। और कौन सा है जो सबसे ठंडा है? तो सबसे ठंडा कौन सा हो जाएगा? बेंगलोर, क्योंकि बेंगलोर में 28 डिग्री है। ठीक है, और 21 डिग्री न्यूनतम। तब ये हो जाएगा बेंगलोर का निम्नतम। ठीक है, सॉरी, ये हो जाएगा ठंडा और ये गर्म। जम्मू जो हो जाएगा सबसे गर्म हो जाएगा और बेंगलोर जो होगा वो ठंडा हो जाएगा। ठीक है, ठंडा। अब तीसरा में क्या है? 3 में है कि ऐसे 2 नगरों के नाम लिखिए जिनमें से एक का अधिकतम तापमान दूसरे के न्यूनतम तापमान से कम था। ठीक है,
कह रहा है कि ऐसा 2 नगर का नाम लिखिए जिसमें अधिकतम तापमान दूसरे के न्यूनतम तापमान से कम। तो इसका हो जाएगा बेंगलोर का अधिकतम, दिल्ली जयपुर के न्यूनतम। ठीक है, बेंगलोर का अधिकतम और दिल्ली जयपुर का क्या हो जाएगा, न्यूनतम तापमान कम हो जाएगा। न्यूनतम ताप कम है। ठीक है, अब कह रहा है चौथा में कि उस नगर का नाम लिखिए जिसके न्यूनतम और अधिकतम तापमानों का अंतर सबसे कम है। ठीक है, तो कह रहा है जो इसमें न्यूनतम और अधिकतम तापमान का अंतर सबसे कम है, तो यहाँ पे हो जाएगा मुंबई। ठीक है, मुंबई 32 डिग्री सेल्सियस माइनस कितना हुआ है, 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस। इसका अंतर क्या हो जाएगा, 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 5 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर हो गया ये। तो इस यहाँ पे सॉल्व हो गया है प्रश्नावली 3.3। तो ये अध्याय खत्म हो गया है, आंकड़ों का प्रबंधन। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अध्याय को लेकर। चैप्टर न्यू स्टार्ट होगा। ठीक है।